दोस्तों नमस्कार। रावर गांव में नहर टूटने से आई बाढ़ से जहां गांव ग्रामीणों और किसानों को नुकसान हुआ है और ग्रामीण और किसान इस इंतजार में हैं कि उन्हें मुआवजा मिलेगा, क्योंकि यहां के विधायक हरविंदर कल्याण ने उन्हें यह आश्वासन दिया था। लेकिन दूसरी ओर अब जहां ग्रामीण मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, वहीं नहरी विभाग किसानों पर जुर्माना लगाने जा रहा है। महकमे के पटवारी जो इसकी गरदौरी करके गए, जहाँ जहाँ पानी है उनको तुमान पड़ेगा थारे पे। 100 से 200 रुपए किले का तुमान पड़ेगा। अच्छा। ये तो सूचना है हमारे पास। अच्छा, तो क्या उनको लिखित में दिया है, वैसे दिया? नहीं, गरदौरियाँ करके गए। अच्छा। गिरदावरी करके गए, हमारे सामने हमारे पास बैठ के गिरदौरी करके गए। अच्छा, तो जो आपके इलाके के मंत्री हैं या कोई विधायक वगैरह वो आए थे, तो उन्होंने क्या वो आश्वासन एक दिया? हफ्ता यहाँ रहे, बस जितना लोग शांत हो गए उसके बाद वो भी नहीं दिखे। पीड़ित किसानों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नहरी विभाग के पटवारी अब सर्वे कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि कितने किसानों के खेत में पानी गया, ताकि उन किसानों को चिन्हित कर उन पर एक तयशुदा राशि जुर्माने के तौर पर लगाई जाए। किसानों ने बताया कि होना तो यह चाहिए था कि सरकार और प्रशासन मिलकर यह जांच करे कि आखिर नहर टूटी कैसे। क्या नहर टूटना महज इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार था, क्योंकि नहर अचानक रात में टूट गई थी और इसमें किसानों का रत्ती भर भी कसूर नहीं है, फिर भी उन्हें ही कसूरवार ठहराया जा रहा है, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। किसानों की मांग है कि नहर का तटबंध टूटने की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है इस काम में भ्रष्टाचार हुआ है। इस वजह से नहर का तट टूट गया और अचानक आए पानी से उनकी फसल बर्बाद हो गई। कई किसानों ने यह भी बताया कि उनका चारे की फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं कुछ किसान शिकायत कर रहे थे कि उनकी धान की रोपाई के लिए तैयार पौध भी पूरी तरह से खराब हो गई है। इस तरह से अब यह किसान या तो धान लगाने से वंचित रह जाएंगे या फिर इन्हें कहीं से धान का इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे यह धान की रोपाई कर पाएंगे। नहरी विभाग जो जुर्माना लगा रहा है, उसके पीछे नहरी विभाग का तर्क बड़ा अजीबोगरीब है। नहरी विभाग के अधिकारियों ने द न्यूज़ इनसाइडर को बताया कि क्योंकि किसानों के खेत में नहर का पानी गया और इस पानी से किसानों का भूजल रिचार्ज हुआ, इसलिए वह जुर्माना अदा करने के पात्र हैं। अब नहरी विभाग के इस तर्क के पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य है, यह तो वहाँ के अधिकारी नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह नियम है जो लंबे समय से चला आ रहा है, इसलिए अब किसानों से यह वसूली होगी। द न्यूज़ इनसाइडर ने जब नहरी विभाग के अधिनियम की छानबीन की तो पाया कि हरियाणा में नहर के पानी को लेकर कई प्रावधान हैं। इसमें एक प्रावधान यह भी है कि यदि किसान जानबूझकर नहर को तोड़ते हैं तो उन पर पानी के तय सरकारी रेट से 300 गुना ज़्यादा जुर्माना लगता है। लेकिन यदि नहर अपने आप टूट जाती है तब भी किसानों से कुछ न कुछ वसूली होती है और इसके पीछे तर्क यही दिया जाता है कि इस पानी से भी किसानों को लाभ हुआ होगा। अब इसके लिए होगा यह, नहर महकमे के पटवारी गांव में जाएंगे और उन किसानों के चिन्हित करेंगे जिनके खेत में नहर का पानी गया था। फिर यह सारा रिकॉर्ड तैयार करके नहर महकमे के पटवारी इस रिकॉर्ड को अपनी सिफारिश के साथ तहसील में भिजवा देंगे। तहसील में भी किसानों से इसकी वसूली नहीं होगी। यह वसूली तब तक पेंडिंग रहेगी जब तक कि संबंधित किसान अपने किसी काम से तहसील में नहीं आ जाता। अब यदि किसान फर्द लेने के लिए या किसी अन्य काम के लिए तहसील में आया तो उसे पहले पानी का यह जुर्माना अदा करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका वह काम होगा। यानी कि जुर्माना वसूली में भी किसानों के साथ सीधे सीधे प्रशासन चालाकी करने जा रहा है और किसान को पता भी नहीं चलेगा और उससे जुर्माना भी वसूल कर लिया जाएगा। बहरहाल गांव के लोगों को पता है कि नहर विभाग के पटवारी सर्वे कर रहे हैं और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, इसलिए वह रोष में हैं। गांव के किसानों ने हमें बताया कि यदि इस तरह की कोई भी कोशिश यदि प्रशासन ने की तो वह इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसके लिए उन्हें चाहे किसी भी हद तक आंदोलन करना पड़े। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्षेत्र के विधायक हरविंदर कल्याण क्यों नहीं आगे आकर किसानों का यह जुर्माना माफ़ कराते और क्यों नहीं किसानों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से वो उस दिन नज़र आए थे जब गांव में पानी भरा हुआ था, जब गांव में बाढ़ आई हुई थी। उन्होंने खूब फ़ोटो खिंचवाए, बाढ़ का खूब आनंद लिया और
नहर की मेड़ पर बैठकर खाना भी खाया और यह दिखाने की कोशिश की कि वह पीड़ित किसानों के साथ हैं, लेकिन आज वह पीड़ित किसानों के साथ क्यों खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हरिंदर कल्याण से अपेक्षित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो और बनाते रहें और जनता के मुद्दों को यूं ही उठाते रहें। नमस्कार।